पहला पुरुष टोमो। सृष्टि की रचना के दौरान आदिकाल में सबसे पहले यह धरती बनी, फिर पेड़ पौधे और फिर पशु पक्षी। पुलुगा ईश्वर ने उसके बाद एक पुरुष की रचना की। उसे नाम दिया टोमो। उसका रंग काला था। उसका शरीर मजबूत और ऊंचा था। उसमें मस्तिष्क भी था और स्वाभिमान भी। पुलुगा ने जंगल में ले जाकर उसे फल वाले तमाम वृक्ष दिखाए और कहा, भूख लगने पर तुम जिस फल को चाहो खा सकते हो। इसके बाद पुलुगा ने टोमो को एक विशेष बाग की ओर संकेत करके बताया, परंतु तुम कभी भी उस बाग में मत जाना। चले भी जाओ तो उस बाग के किसी भी फल को मत खाना। वह तोताथमी का बाग है। पुलुगा ने टोमो को चोम और बेल के 2 टुकड़ों को परस्पर रगड़कर आग जलाना सिखाया। पुलुगा ने ही टोमो को चाना बीबी, सूर्य की माता अदिति की स्तुति करना सिखाया। उसने कहा, जब तक आग चलती रहती है चाना बीबी वहां उपस्थित रहती है, परंतु उसके बुझते ही वो वापस अपने लोक को चली जाती है। इसके बाद पुलुगा ने टोमो को सुअर का मांस पकाना सिखाया। पुलुगा ने अपने 2 विश्वसनीय गणों लाची और पुंगाओ भोला को भी टोमो की मदद के लिए धरती पर रखा। धरती पर पहली स्त्री के बारे में अंडमानी लोगों के बीच अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि धरती पर रहना सिखाने के दौरान पुलुगा ने महसूस किया कि टोमो को एक साथी की भी आवश्यकता है। पुलुगा ने तब चाना-ए-लबादी नाम की स्त्री की रचना की। कुछ का कहना है कि चाना-ए-लबादी सागर में तैर रही थी। टोमो उसकी ओर बुरी तरह आकर्षित हो गया और उसने उससे अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वह बिग द्वीप पर आ गई। टोमो के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। बेटों के नाम बिरदा और बोरोला थे तथा बेटियों के नाम रियोला और रोमिला। समय बीतता गया। द्वीप पर सुअरों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि वे टोमो की पत्नी के लिए परेशानी पैदा करने लगे। वो उनसे इतनी अधिक नाराज हो गई कि उसने सुआ मारकर सुअरों के नाक और कान छेद डाले। कहते हैं कि सूंघने और सुनने की शक्ति सुअरों को तभी से मिली। पुलुगा ने तब धरती पर जंगल उगा दिया और सुअरों से कहा, जान बचाकर वहां भाग जाओ। और तभी से आदमी के लिए सुअर का शिकार करना बहुत कठिन हो गया। आदमी को देखते ही वे घने जंगल में दौड़ लगा जाते और छिप जाते। तब पुलुगा ने मनुष्य को तीर, कमान और तुरही बनाना सिखाया। उसने उसे मछली पकड़ने के लिए डोंगी बनाना भी सिखाया और मछली को पकाना भी। पुलुगा ने चाना-ए-लबादी को भी बांस, पत्ती और झाड़ियों की लकड़ियों से चटाइयां व टोकरियां बुनना सिखाया। पुलुगा ने मनुष्य को सूर्यास्त के बाद काम न करने की आज्ञा दी क्योंकि इससे उसके सहयोगी बुतु को सिरदर्द होता है। उसने मनुष्यों को भाषा सिखाई ताकि वे बोलकर परस्पर अपने उद्गार प्रकट कर सकें। जैसे जैसे समय बीता, स्त्री पुरुष के जोड़े सारी धरती पर फैल गए।